एक छोटी सी सर मेरी बात है, गौर से देखिए सुनिएगा, यदि अच्छा लगे तो इस क्लिप को ज़रूर फैलाइएगा। हो सकता है इससे कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है इस चीज़ इन सारी बातों से कुछ आप अलग कर सको। सर, जीवन जो है एक अनमोल है, हर किसी का जीवन अनमोल है। एक तो पहली बात कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए अपने जीवन को अनमोल मत बनाइए। आपका जीवन आपके लिए बहुत अनमोल है और मेरे प्यारे साथियों, मौका हर किसी को हर बार नहीं मिलती है। मौका हर किसी को हर बार नहीं मिलती है। आप खुशनसीबी वाले व्यक्ति हैं। आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो अपने आप को लकी समझे क्योंकि उनको एसी में बैठ के पढ़ने का सुविधा मिल रहा है, घर बैठे पढ़ने का सुविधा मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही है। बहुत समय पहले, पुराने समय 5 साल 10 पहले का समय में जाओगे, तो भैया ये इतनी सुविधा नहीं थी। आप जहाँ भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बस वहीं तक सीमित थी। ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं था, यूट्यूब नहीं था, लाइब्रेरी नहीं था, आप एसी में बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, प्रचंड धूप में आना-जाना होता था। तो मौका मिला है मेरे प्यारे साथियों, तो पढ़िए। और ये मौका जब निकल जाएगा, जब आपकी समय खत्म हो जाएगी, अभी तो बहुत मजा आ रहा होगा आईपीएल देखने में, रील्स बनाने में, टाइम पास करने में, लोगों के साथ में गलत व्यवहार करने में, गलत करने में। लेकिन एक बात मेरे दोस्त याद रखना, जब समय बदलता है, जब परिस्थिति बदलती है और जब आपका समय आएगा ना, फिर क्या करोगे? उस समय आपको अफ़सोस होगा कि काश जो आज हम 5 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी के पीछे, व्हाट्सएप के पीछे, सोना बाबू के पीछे, जब वो किसी और के पास होगा और जब आपकी समय आएगी, फिर आप क्या करोगे? तब तो ना आपके पास पढ़ाई का समय बचा है, ना ही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो। हाथ से पैसा भी गया, समय भी गया, अपनी शरीर भी चला गया। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जीवन आपके लिए अनमोल है। आपका जीवन अपने माँ-बाबूजी के लिए अनमोल है और खुद के लिए ना सही कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने आपको बनाने के लिए, आपके जीवन को बनाने के लिए बहुत सारे सुख-सुविधा को उन्होंने त्याग दिया है। एक बात ध्यान रखना कि जितने भी गलत एक्टिविटी या चीज़ होती है, उसमें आपको बहुत मज़ा आता होगा। जैसे गेम्स खेलना, किसी से रातों भर चिट बात करना, मूवी देखना, फजूल-फजूल से रील्स देखना, बड़ी मज़ा आता होगा। मतलब इतना एन्जॉय आता होगा ना, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जीवन के जिस काम में एन्जॉयमेंट है, वो आगे चल के आपके लिए हानिकारक बन सकता है और बनता भी है। तो यही आपका अभी मौका मिला है, ये आपके पास पर्याप्त समय है, जो अपने जीवन को आप बेहतर करके लोगों के सामने में दिखा सकते हो। बहुत सारी वैकेंसी अभी आ रही है, लगातार आते जा रहा है, लगातार आते भी चलेगा। आप कहाँ हो? क्या चीज़ में आप बिज़ी हो? बच्चे से पूछते हैं भाई क्लास क्यों नहीं आए? सर बिज़ी हैं। कहाँ बिज़ी हो भाई? वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप सभी विद्यार्थीगण से, मेरे प्यारे छोटे भाई-बहनों से, मेरे चाहने वाले लोगों से, यार अपने महत्व को समझिए, अपने जीवन के महत्व को समझिए, टाइम की इम्पोर्टेंसी को समझिए और ये समय जब बीत जाएगा मेरे प्यारे साथियों, समय कभी वापस नहीं आता है। जो लोग आपके भी बोलते हैं ना कि अरे आपके हम बहुत चाहने वाले हैं, आप मेरे लिए दिन और रात एक हो, सोना चांदी हो, सोना बाबू हो, ये हो, उनसे ये बात वादा कर लेना कि अगर मैं बेरोजगार रहूं और आप सक्सेसफुल हो जाओ तो क्या आप मेरे साथ रहोगे? नहीं रहेगा वो। क्यों अपना जीवन किस पे बर्बाद करना? सफलता हासिल करोगे, दुनिया का हर चीज़ आपके कदमों में होगा। तो ये जीवन अनमोल है, इस जीवन के अनमोल को महत्ता समझिए और अपने जीवन में कुछ अच्छा करिए, खुद के लिए कीजिए, खुद के मम्मी-पापा के लिए कीजिए। और एक बात मेरे दोस्त याद रखिए कि जीवन में यदि आप पुरुष समाज से आते हैं, चलिए महिला समाज को तो मान लेते हैं कि उनकी शादी अगर अच्छे घर में हो गई, अच्छे फैमिली में हो गए, अच्छे लड़का शादी हो गया, तो भाई वो नहीं भी पढ़ेगी मान लिया जाए, तो 1% केस के लिए उनके लिए चलता है। लेकिन प्यारे साथी आप क्या कर रहे हो? क्योंकि आपको किसी महिला को आपके घर आना है, उसकी सारी ज़िम्मेदारी आपको लेना है, उनके सारे मम्मी-पापा की ज़िम्मेदारी आपको लेना है। आप अपने छोटे भाई की ज़िम्मेदारी लोगे, बहन की ज़िम्मेदारी लोगे। जीवन के लिए मेरे प्यारे साथियों 8 से 10 घंटा तो काम करना ही पड़ेगा। 8 से 10 घंटा ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आप वो काम अभी करो या आप वो काम जो है क्या करो 5 साल के बाद काम करो, 10 साल के बाद काम करो, बुढ़ापा में काम करो। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 8 से 10 घंटा आपको प्रतिदिन जीवन चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि आपको ये बोलेगा कि ठीक है आपको हम फ्री में खाना खिलाने जा रहे हैं। अभी बहुत धर्म के नाम पे प्रचार हो रहा है। मैं इस बात को नहीं बोलना चाहूँगा। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये दिखा रहे थे कि अरे देखो राम मंदिर में इतनी रोटी इतने-इतने ये मिल रहे हैं।
भाई आप जब घूमने जा रहे हो तब ना, अगर उसी राम मंदिर में पूरे भारतवर्ष के लोग प्रतिदिन खाना शुरू कर दे, 10 दिन में वो लंगर बंद हो जाएगा। अगर वहां चढ़ावा नहीं आवे, डोनेशन नहीं आवे, तो वो एक आस्था के धर्म की अलग बात है, लेकिन अपने जीवन की यापन की अलग बात है। तो एक बात याद रखिए, अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपने आने वाले बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो भैया अभी से 8 घंटा 10 घंटा जगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप एक सिंपल सी बात समझो ना, आप सब बच्चे एक घर से जुड़े होंगे, आपके घर पे कोई काम करता होगा, घर बन रहा होगा, और कोई मजदूर आके काम करते होंगे, 8 घंटे का 500 रुपया वो लेते होंगे, 500 1000 रुपया लेते होंगे। 8 घंटा वो काम करते हैं, आप उनके सामने ही बैठ के देखते होते कि भाई क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। हल्का भी इधर से देखिए, थोड़ा देर बैठ के अगर खाना शुरू कर दिया, हल्ला करना शुरू कर दोगे, क्या जी इसी के लिए आते हैं? इतनी प्रचंड धूप में नीचे से बालू लेके ऊपर चढ़ना, ऊपर से नीचे उतरना, 100 सीढ़ी चढ़ना एक बार में, और दिन में 20 बार चढ़ना उतरना, जाके उनसे पूछो मेहनत क्या चीज होती है। और आप क्या कर रहे हो? आपको रहने के लिए रूम मिल चुका है, लाइब्रेरी में एसी में पढ़ने का मौका मिल रहा है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है, गार्जियन हर एक सुविधा दे रहे हैं। वो आपके कॉपी की बात करे, किताब की बात करे, कपड़ा की बात करे, आप जो डिमांड करते हो गार्जियन को जहां से भी होता हो ला के आपको देता है। आप क्या कर रहे हैं? कभी गौर से समझिएगा इस बात को कि आप कर क्या रहे हो अपने जीवन में, आपको करना क्या है, आप किस मकसद से अपने जीवन को व्यापक कर रहे हो, किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ रहे हो। ये मौका है मेरे प्यारे साथियों। लिए तकलीफ होता है जब आज के बच्चों को, आज के जनरेशन को हम देख रहे हैं, 4 साल 5 साल का बच्चा है, कुछ पता नहीं है, लगे पड़े रील्स बनाने में लगे पड़े हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में, अश्लीलता को फैलाने में। मतलब आज कहाँ जा रहा है और किस प्रवृत्ति में हम जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। कोई अच्छा व्यक्ति, कोई आपको डिसिप्लिन अच्छा से समझा रहा है, तौर तरीका बता रहा है, आप उसको गाली बक रहे हो, लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति तो गाली गलौज से ही शुरुआत कर रहा है, आप उसके फैन बनते जा रहे हो। अरे शर्म करो, वो बड़े लोग जो कि गलत राह पे लोगों को दिखा रहे हैं, शर्म करना चाहिए। अपने एक्टर्स को हम बात करें, वो क्रिकेटर की बात करें जिनको हम पूजनीय मानते हैं, आज वो लोग क्या करें, आईपीएल का सट्टा लगाने के लिए बोल रहे हैं, हुआ का बढ़ावा दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए इसे गवर्नमेंट को जो बहवाही लूट रहा है, शर्म आना चाहिए इसे प्रशासन को जो उसके ऊपर इंजॉयमेंट ले रहा है, शर्म आना चाहिए इसे बच्चों को जो अपना बाबूजी के पैसा को जुआ में सट्टा हरा के पैसा हार रहा है, कर्म करना चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों, यदि जीवन चाहते हैं बेहतर बनाना तो भैया 10 घंटा काम करना पड़ेगा, वो भी काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। साथियों आप आज करो या 10 साल के बाद करो, करना तो पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त में कोई आपको एक पैसा देने वाला नहीं। और क्यों देगा मुफ्त में? भाई कोई नहीं देगा। या तो अब भी आप 10 घंटा ईमानदारी से काम करो, या 5 साल के बाद, 4 साल के बाद जब आपका एज खत्म हो जाएगा तो कोई सफलता हासिल नहीं होगी, करना तो पड़ेगा। भाई जेंट्स हो, पुरुष हो, फैमिली है आपके पीछे, जिम्मेदारी आपके पीछे है, फिर उस टाइम में क्या करोगे ना, 500 रुपए के लिए दिन भर भटकोगे, फिर भी 500 मिलना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल का जो इस्तेमाल होते जा रहा है, धीरे धीरे मजदूरों की संख्या में भी कटौती किए जा रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती है मेरे प्यारे साथियों, 8 से 10 घंटा ईमानदारी से पढ़िए। मैं तो बोलूंगा कि आप कोशिश करो कि ऑफलाइन क्लास पकड़ने का, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पकड़ने का, क्योंकि आप टीचर के सामने में है, आपकी गलती टीचर देख रहे हैं, आपसे डायरेक्ट रूबरू बात हो रहे हैं, आपको वो सजेशन दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दिक्कत है तो ऑनलाइन भी, लेकिन पढ़िए, अपनी सफलता को पहचानिए, अपनी मुकाम को पहचानिए, और अपने उस मुकाम पे पहुंचिए जिस मुकाम के आप लायक हैं। यदि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल के नहीं कुछ और क्या होता तो लोग उसको जानते नहीं। महेंद्र सिंह धोनी नंबर 1 बेस्टमैन आप जानते हैं, साथ में विकेट कीपर है, साथ में कप्तान भी है। टीटी की नौकरी करने के बावजूद भी अपनी प्रैक्टिस को चालू रखा, इतनी सारी कठिनाई को देखते हुए चालू रखा, और आज नंबर 1 का क्रिकेटर बना। ऐसे ही रातों रात तो किसी के नाम नहीं हो जाती है। उस रातों रात नाम बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। आप वो काम तो करो, और जीवन में एक बार तो काम करना ही पड़ेगा। या तो आप अभी 8 घंटा काम कर लो, या भैया 5 साल के बाद 8 घंटा काम करो, काम तो करना ही है। अभी काम करोगे तो एसी का लाइफ मिलेगा, मस्त सरकारी गाड़ी मिलेगा, अच्छा खासा लड़की शादी होगी, अच्छा खासा दहेज में पैसा मिलेगा, जो चाहोगे वो कर सकते हो, जो खरीद सकते हो आप। नहीं, 5 साल के बाद काम करोगे 8 घंटा तो भैया उतना ही पैसा कमाओगे जिससे आपका जीवन यापन चल जाएगा, मतलब खाना पीना से लेकर के। ठीक है, तो हाथ जोड़ के विनती है, पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। और आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं, डे नंबर 2 की बात करेंगे, और हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे साथियों, तो प्लीज
रिक्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब मत करना हो मत कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन शेयर कीजिए, क्योंकि आज बहुत बच्चे हमारे ऐसे हैं ना जो नशा के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, जुआ के चक्रों में बर्बाद हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वीरेंद्र सहवाग जी से, मैं पूछना चाहता हूँ अजय देवगन से, मैं पूछना चाहता हूँ अक्षय कुमार से, जिन्होंने गुटखा का वो प्रचार करते हैं, क्या उनके बाल बच्चा खाते हैं? क्या वो खुद खाते हैं? अरे शर्म आना चाहिए आपको सर, कि आपके लोग चाहने वाले हैं और हम लोग चाहें तब जाकर के आप फेमस हुए हो, ना कि अपने मन से हुए। क्या आप अपने बच्चे को गुटखा खिला सकते हो? नहीं खिला सकते हो। जब आपके अपने बच्चे को नहीं खिला सकते कि उससे आपकी बच्चे का बीमारी बढ़ जाएगा, तो आप दूसरे के बच्चे को खाने के लिए क्यों बोलते हो? दूसरी बात, एक बात और समझ नहीं आती, जितने बड़े क्रिकेटर हो या जो भी हो, एजुकेशन का आप लोग क्यों नहीं प्रचार करते हो? क्योंकि वो पैसा नहीं देता है, क्योंकि वो आपको पैसा नहीं दे रहा है। जीवन में पैसा तो हर चीज नहीं है। आपसे भी जो है, जो बड़े बड़े भी लोग हैं, उनसे भी मैं विनती करता हूँ, बच्चे को शिक्षित होने के लिए जिज्ञासा दीजिए। बच्चे शिक्षित कैसे होंगे उसका बताइए, सही क्या गलत क्या उसका जानकारी दीजिए, ना कि जुआ का प्रचार कीजिए, ना कि गुटखा खाने का ऐड कीजिए। अरे भाई, गलत संगत करने के लिए ना मिनटों भर में लगता है गलत काम करने के लिए, लेकिन सही काम करने के लिए जीवन बीत जाता है। शर्म आने चाहिए जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर और एक्टर्स लोग हैं जो ये गंदगी फैला रहे हैं समाज में। चलिए, अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, और मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, दिखावटी की दुनिया से दूर रहें। दिखावटी की दुनिया से दूर रहे, क्योंकि दिखावटी की दुनिया सिर्फ आप बर्बाद होइएगा, दूसरा कुछ नहीं हो पाएगा, और अंत में हार डाल के किसने की यहाँ मजदूरी करने जाइएगा। ये जुआ सट्टा आईपीएल में जो है कि 50 रुपया लगाओ 5 लाख जीत जाओ, इतना आसान नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। इन सभी लोगों से दूर रहो, इन सारे संस्थानों से दूर रहो, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से पढ़ाई करो, खुद के लिए नहीं अपने माँ बाप जी के लिए पढ़ाई करो। जीवन का 8 से 10 घंटा, हम क्या बोले 10 घंटा बोले ना भाई, 10 घंटा आप आज काम करो या 5 साल के बाद काम करो, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर उस टाइम में कोई जुआ सट्टा नहीं काम देगा, ठीक है, कोई ये दोस्त महिम साथ नहीं देगा, करना खुद आपको ही है। तो आप सोच लो कि आज आप घर में बैठ करके प्यार से बिना कुछ वर्क का ईमानदारी से पढ़ाई करके जॉब लोगे, कि अब भी जो है टाइम पास करके आईपीएल के चक्कर में बर्बाद हो करके, एक्ट्रेस के चक्कर में बर्बाद होकर के, चुनाव के चक्कर में बर्बाद होकर के, आगे आने वाले समय 5 घंटा आप लेबर मजदूर की तरह काम करोगे मेरे प्यारे साथियों। चॉइस इज योर, लाइफ इज योर्स, आपको चॉइस करना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करें कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे और दिल से ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक।